दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। क्यों मोदी के उत्तराधिकारी की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। पीएम मोदी 75 साल के होने वाले हैं। बीजेपी में खासकर अमित शाह ने कई बार ऐसा कहा भी है कि बीजेपी के ने निर्णय लिया है 75 पार को मार्गदर्शक मंडल मिलेगा। देश के राजनीतिक हलकों में यह चर्चाएं होने लगी हैं कि 75 पार होते ही क्या मोदी खुद राजनीति से दूर होने की घोषणा करेंगे या फिर संघ कोई ऐसा निर्णय सुनाएगा। आइए जानते हैं पूरी खबर। देश के अंदर आम जनता के बीच अब हर जगह एक ही चर्चा हो रही है, मोदी के बाद कौन। कुछ बयानों पर गौर करते हैं। मई 2024 में अरविंद केजरीवाल जेल से बेल पर बाहर आए और 11 मई 2024 को केजरीवाल ने एक बयान दिया। बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केजरीवाल के बयान पर मोदी और अमित शाह को जवाबी बयान देना पड़ गया। केजरीवाल ने कहा, मोदी जी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। 2014 में खुद मोदी ने यह नियम बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इस बयान के बाद अमित शाह का बयान आया। केजरीवाल और पूरे ईडी अलायंस को मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी 75 के हो जाएंगे, इससे आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, आनंदित होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है मोदी जी ही टर्म पूरा करेंगे, देश का नेतृत्व करते रहेंगे। फिर 12 मई को मोदी का बयान आया। परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहता है, वो अपने वारिस को कुछ देकर जाना चाहता है, लेकिन मोदी का वारिस कौन है? मेरे वारिस तो आप सब देशव्यापी हैं, आप ही मेरे परिवार हैं। यह बयानबाजी लोकसभा चुनाव परिणाम आने के पहले की है। मोदी के उत्तराधिकारी का फैसला संघ करेगा। इस बात को इसलिए भी महत्वपूर्ण मान लिया जाना चाहिए क्योंकि जब जब बीजेपी कमजोर हुई है तब तब संघ के लोगों की भूमिका भाजपा के अंदर बढ़ जाती है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच अंदरूनी उठापटक चल रही है। लोग इन बातों को भी उत्तराधिकार से जोड़कर देखते हैं। देखें भी क्यों न, घटनाक्रम भी तो कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। 75 में रिटायरमेंट की बातें आखिर आई कहां से? 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, उन्हें मार्गदर्शक मंडल भेज दिया गया। 2016 में मध्य प्रदेश के कैबिनेट में बाबूलाल गौर दरकिनार कर दिए गए। सरताज सिंह को ताज नहीं मिला कैबिनेट में। सुमित्रा महाजन की जिम्मेदारियों पर विराम लगा दिया गया। हिमाचल के शांता कुमार की राजनीति को शांत रहने दिया गया। इस दौरान अमित शाह ने कहा था 75 पार को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। अप्रैल 2019 में द वीक को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था 75 साल के ऊपर के किसी को टिकट नहीं दिया गया, ये पार्टी का फैसला है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह नियम बनाया तो मोदी जी ने है, मगर वह खुद मानते हैं कि नहीं, यह भविष्य में पता चलेगा। जानकारों की माने तो संघ की सोच बहुत दूरगामी होती है। संघ ने मोदी के उत्तराधिकारी बनाए जाने की तैयारियां संभवतः शुरू कर दी होंगी। अब यह भी समझना होगा कि संघ और मोदी के रिश्ते क्या मधुर हैं। आखिर कैसे रिश्ते हैं? बताया जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बलराज मधोक, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेता बोझ लगने लगे तो संघ ने इन्हें किनारे करने में थोड़ी भी देर नहीं की। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संघ का रुख कुछ ऐसा ही नजर आता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के 2 बयान तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें बयां कर रहे हैं। मोहन भागवत का पहला बयान 10 जून 2024 को आया, जिसमें उन्होंने कहा, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उस मर्यादा
का पालन करके जो चलता है, जो कर्म करता है लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। फिर दूसरा बयान 18 जुलाई 2024 को मोहन भागवत का सामने आया। मनुष्य है पर मानवता नहीं है, वो पहले मनुष्य बन जाए, फिर मनुष्य अलौकिक सुपरमैन अति मानव बनना चाहता है, वहां रुकता नहीं है। फिर उसे लगता है कि देवता बनना चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं कि हमसे तो भगवान बड़ा है, तो फिर वह भगवान बनना चाहता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो विश्व रूप हूं, वहां भी कुछ रुकने की जगह है या वहां से आगे कुछ है। यह दोनों बयान मोहन भागवत ने लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद दिए हैं। इन बयानों में कहीं भी मोदी का नाम नहीं लिया गया। संघ वैसे भी सीधे तौर पर कहां बयानी हमले करता है, मगर जानकार इसे सीधे तौर पर मोदी के लिए मान रहे हैं। अविनाशी कहकर अपने को भगवान माना। बीजेपी के निर्णय सरकार के निर्णय कहने के बजाय हर जगह मोदी ने यह फैसला लिया है, ऐसा बोला जाने लगा। बताया जाता है 2014 और 2019 के चुनाव में जितनी मेहनत संघ ने की, 2024 के चुनाव में संघ उतना ही दूर रहा। संघ दूर भी क्यों ना हो, क्योंकि बीजेपी में मोदी और शाह ने अपने लोगों को, अपने पसंद के लोगों को प्रमुख पदों पर बैठाना शुरू किया। इनकी पहली और आखिरी प्राथमिकता थी स्वामी भक्ति, मोदी की जय जयकार करना। उसी में जेपी नड्डा को भी शामिल माना गया। मई 2024 में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं। तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। इस बयान के बाद संघ के अंदर नाराजगी का सैलाब फूट पड़ा। जानकार कहते हैं संघ के लोगों ने इस बयान को नड्डा के साथ साथ ऊपरी वरद हस्त की मंशा और अनुशंसा मान लिया। संघ ने अपनी मेहनत और अपनी नाराजगी का डेमो बीजेपी के सामने संभवतः पेश किया। संघ ने एमपी में जबरदस्त मेहनत की और उसके परिणाम भी सामने आए। संभवतः एमपी में संघ ने इसलिए मेहनत की कि इसका श्रेय शिवराज को मिल सके, शिवराज के कद को बड़ा किया जा सके। बीबीसी की खबर के मुताबिक 4 जून की शाम बीजेपी संगठन के एक बड़े नेता और एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री दिल्ली के संघ कार्यालय में मिलने पहुंचे। संघ की ओर से कहा गया, इन लोगों को भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाकर अपना नेता चुन लीजिए, मगर बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई। शायद यह भांप लिया गया था कि राजनीतिक बाजी कुछ और गुल खिला सकती है। बीजेपी ने सीधे घटक दलों को मिलाकर एनडीए की बैठक बुलाया, जबकि 2019 और 2019 में 303 सीटें जीतने पर बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई थी। कहा जाता है 2040 में 140 लोग संघ से जुड़े हुए होने के कारण फैसला कुछ और हो सकता था। भाजपा द्वारा संसदीय दल की बैठक न बुलाए जाने की बात भी संघ को अच्छी नहीं लगी। मोदी संघ को मनाने में लग गए। 10 सालों में पहली बार नागपुर में रात गुजार कर आए। शासकीय कर्मचारियों को संघ के सदस्य होने पर लगे 50 साल पुराने प्रतिबंध को भी मोदी सरकार ने हटाकर संघ को मनाने के प्रयास किए। बीजेपी, खासकर मोदी और शाह, यह दिखाना चाहते हैं कि भले उनकी सीटें 240 आई हैं, मगर सरकार में स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, उनका प्रमुख और उनके प्रमुख मंत्रालय सब बीजेपी के लोगों के पास हैं। कुछ नहीं बदला है। यूपी में योगी को हटाए जाने की मुहिम पर काम करना, योगी शाह की बार बार टकराहट की खबरें बाहर आना, मोदी द्वारा राजनाथ सिंह को कुछ ज्यादा महत्व दिया जाना, नितिन गडकरी को बीमार बताना,
अब तो शिवराज को रोकने के प्रयास शुरू करना, यह सभी घटनाक्रम बयां कर रहे हैं बीजेपी के अंदर उत्तराधिकारी को लेकर बड़ी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। शायद संघ सही समय के इंतजार में है। क्या आप इस खबर से सहमत हैं या असहमत हैं? आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।